हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ्स। ये हमारी एक्सरसाइज 2.2 है, इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 3 साइन इन्वर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इन्वर्स 3x माइनस एक्स क्यूब। यहाँ पे हमें इसमें क्या करना है कि हम एल एच एस प्रूफ करने के लिए पहले आर एच एस सॉल्व करेंगे। किसी में हमें आर एच एस अगर दिख रहा होगा कि वो सॉल्व करने से एल एच एस ईजी तरीके से आ रहा है तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। कुल मिला के हमको एल एच एस और आर एच एस जो यहाँ पे हैं उसकी वैल्यू सॉल्व करके लानी। जैसे अगर हम लोग आर एच एस सॉल्व करेंगे तो हमारा एल एच एस आना चाहिए, एल एच एस सॉल्व करेंगे तो हमारा आर एच एस आना चाहिए। इस तरीके से हमें यहाँ सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमने आर एच एस लिया है। ये आप लोगों को सॉल्व करने से पता चल जाएगा कि किस तरीके से सॉल्व करें कि एल एच एस आए या आर एच एस आए। ठीक है, सबसे पहले हमने आर एच एस लिया है साइन इनवर्स 3x माइनस 4 क्यूब। एक्स की जगह पे हम साइन थीटा लिखेंगे। हमने इसको इक्वेशन 1 मान ली है। साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यहाँ पे हमने साइन की वैल्यू एक्स की वैल्यू अप्लाई करी है जो कि है साइन थीटा एंड माइनस साइन क्यूब थीटा। साइन इनवर्स ये जो है वो साइन थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, ये जो है हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला हमने यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिकली फॉर्मूला बन गया है साइन थीटा एक्स की जगह पे अप्लाई करने से। तो हमने हमारा फॉर्मूला जो है लिखा है साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि ये पूरी वैल्यू जो है वो साइन थीटा के फॉर्मूले की ही है। तो साइन थीटा साइन इनवर्स थीटा एंड साइन थीटा का इक्वल होता है 3 थीटा। ये भी एक फॉर्मूला है जो कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि साइन इनवर्स साइन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ओनली थीटा। तो ओनली थीटा जो है वो हमारा 3 थीटा। अब हम थीटा की जगह पे हमारी वैल्यू रखेंगे। हमारी जो वैल्यू है वो क्या है, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स इसलिए है बिकॉज अब यहाँ पे देखिए हमारा इन्वर्स कैसे है मैं बताती हूँ। ये है यहाँ पे हमारा साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स। हमारा साइन उधर जाएगा क्योंकि थीटा तो ऑलरेडी है, तो साइन इनवर्स एक्स। तो वही हम यहाँ पे लिखा हुआ है 3 साइन इनवर्स एक्स अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, फर्स्ट सॉल्व हो गया। सेकंड पे आते हैं, ये एल एच एस इसका। सेकेंड है 3 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। एक्स क्यूब है एंड एक्स है। यहाँ पे भी हम आर एच एस सॉल्व करेंगे जिससे कि एल एच एस आएगा। आर एच एस में यहाँ देखिए कॉस इनवर्स 4 क्यूब माइनस 3x। एक्स की जगह पे हम कॉस अप्लाई करेंगे, इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेंगे। कॉस एक्स की जगह पे हमने कॉस अप्लाई किया तो ये फॉर्मूला बनता है। ये फॉर्मूला जो है वो है कॉस 3 थीटा का। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला है कॉस इनवर्स कॉस थीटा होता है थीटा। तो हमने लिख दिया हमारा थीटा 3 थीटा आएगा। देन हमारा जो थीटा की वैल्यू है वो होगी कॉस इनवर्स एक्स। कैसे आएगी वो वैल्यू मैंने अभी आपको साइन वाले में समझा दिया है। ठीक है, तो हमने एल एच एस सॉल्व आर एच एस सॉल्व किया तो हमारा एल एच एस आ गया। ठीक है, सिमिलरली ये जो हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन है इसका बिल्कुल सिमिलर है हमारा थर्ड वाला, इसलिए एक मैंने आपके लिए छोड़ दिया है करने के लिए। ये क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स में, तो इसीलिए आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू tan इनवर्स 31/17। ठीक है, हम एल एच एस सॉल्व करेंगे तो आर एच एस आएगा। ठीक है, हमने बाकी सब में आर एच एस सॉल्व करके एल एच एस लाया है। यहाँ पे हम एल एच एस सॉल्व करके आर एच एस लाएंगे बिकॉज जिस वे में वो अरेंज हो रहा है वहाँ पे फॉर्मूले बन रहे थे, इसलिए हम आर एच एस से एल एच एस ला रहे थे। यहाँ पे फॉर्मूले बनेंगे तो वो एल एच एस से बनेंगे तभी आर एच एस आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। 2 tan इनवर्स 1/2 का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। यहाँ पे है 2 tan इनवर्स x जिसका फॉर्मूला है tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हम हमारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए tan इनवर्स 2 tan का फॉर्मूला आया tan इनवर्स 2x विच इज़ x जो है वो क्या है हमारा 1/2 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे tan इनवर्स 1/7 एज इट इज़। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, बाकी की चीज़ एज इट इज़ आएगी। सॉल्व करने पे आएगा tan इनवर्स 1/3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। यहाँ पे जो है tan की x और y वाले फॉर्मूला अप्लाई होगा।
ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा और अरेंजमेंट के लिए जो वैल्यू है उसको सेटअप कर दी है। 4 यहाँ पे नीचे था तो ऊपर आ जाएगा, एंड 3 एज इट इज़ 10 इनवर्स 1/7 ऐसे ही है। तो ये हमारा x हो जाएगा, ये हमारा y हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y विच इज़ इक्वल्स टू 10 इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स एंड वाई। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। बस इसी फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुटअप कर दी है। सबसे पहले हमारा 10 इनवर्स x जो है वो है 4/3 प्लस वाई है 1/7 माइनस 1 माइनस 4/3 विथ अ मल्टीपल ऑफ 1/7। सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 31/17 जो कि है RHS। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे फिफ्थ वाले पे। फिफ्थ में देखिए 10 इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। हम एक्स की जगह पे हम अप्लाई पुटअप कर देंगे टेन थीटा। टेन थीटा इसलिए ताकि ये किसी फॉर्म में चेंज हो सके, इसलिए हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे जिसके कारण से हमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिले। 10 इनवर्स 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 10 थीटा। यहाँ पे हमने हर जगह पे x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर दी जो कि है 10 थीटा। ठीक है, 10 इनवर्स 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, रूट में ही होता है। रूट में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा जो है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। ओके, ये रूट में ये जो है फॉर्मूला ही होता है, वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो वहाँ पे आ जाएगा सेक थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, वही वैल्यू जो यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले में स्क्वायर नहीं होता है। स्क्वायर इसलिए बिकॉज एक्स का स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे भी स्क्वायर है। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ पे स्क्वायर पहले नहीं था, यहाँ मतलब 10 में हमने यहाँ पे स्क्वायर इसलिए पुट किया क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू की जगह पे हमने पुट किया। ठीक है, लेकिन जहाँ फॉर्मूले की बात करते हैं तो फॉर्मूले में भी 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा ही होता है विथ रूट। ओके, तो हमने एज इट इज़ आ गया यहाँ पे सेक थीटा माइनस 1 10 थीटा। सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा जो है इसको हम अरेंज कर सकते हैं, जो कि होता है सेक थीटा इक्वल्स टू 1 कॉस थीटा। सेक जो है वो कॉस थीटा का सेक का कॉस थीटा कॉस जो है वो इन्वर्स होता है। तो वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया है कि 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। 10 को हमने तोड़ने 10 जो है वो साइन और कॉस से मिलके बना है अपोजिशन के साथ। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और 1/कॉस थीटा जो है मैंने बता दिया है कि सेक थीटा जो है वो 1/कॉस के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम इसको अरेंज करेंगे तो ये जो है 1 माइनस कॉस और यहाँ पे कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा जो कि एलसीएम निकलेगा ऊपर वाले से। तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसके बाद जो हमारे 10 इनवर्स के अंदर जो ब्रैकेट में वैल्यूज़ हैं ये सारी जो है क्या है, हाफ एंगल फार्मूला। ठीक है, जो कि मैंने भी आपको बताया है। ये जो है हमारी हाफ एंगल फार्मूले के कारण से यहाँ वैल्यूज़ आ गई है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। यहाँ पे कॉस था तो कॉस का हाफ एंगल फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। यहाँ पे साइन था, साइन का हाफ एंगल फार्मूला है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, ये सॉल्व होगी। अब यहाँ पे देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा साइन बाय कॉस विच इज 10 थीटा बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे साइन बाय कॉस होता है 10, तो 10 एज इट इज़ और थीटा बाय 2 जो उनकी वैल्यू है वो। अब थीटा बाय 2 क्या है, 1/2 बाहर आ जाएगा। थीटा जो है वो हमारा क्या है, हमने अभी बता दिया है कि 10 थीटा इक्वल्स टू एक्स। तो हम लोगों को यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो इसीलिए 10 इनवर्स एक्स यहाँ पे आ जाएगा और थीटा इक्वल्स में रह जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे हुई है और हमारा जो है आंसर आ गया है। अब हम देखते हैं आंसर नंबर 6 पे। आंसर 6 देखेंगे हम। 6 कहता है 10 इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 में हम जो एक्स है यहाँ पे हम पुट करेंगे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा हम यहाँ पे एक्स की जगह पे पुट करेंगे। ये जितनी भी वैल्यू मतलब हम लोग एक्स की जगह पे पुट करते हैं ये कभी भी फिक्स नहीं है।
ठीक है, फिक्स नहीं है कि हमें यहाँ साइन ही पुट करना है कॉस ही, ये हम लोग अरेंजमेंट के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से पुट करते हैं ताकि वो इस फॉर्मूले के कारण से या किसी कारण से इस तरीके की वैल्यूज़ आ सके उसमें। ठीक है, तो हमें अरेंजमेंट के हिसाब से ही इसको सेट करना है, ये फिक्स नहीं रहता है। जहाँ पे जो सेटअप, जो फॉर्मूला जम रहा हो कोई भी एक्स की जगह पे वैल्यू रखने से, तो हम वहाँ पे वो वैल्यू या वो एंगल रखते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कॉसेक एडजस्ट हो रहा है इसलिए हमने यहाँ लिखा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, एक्स की जगह पे हमने कॉसेक लिखा, एक्स की जगह पे कॉसेक आया। कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 जो है वो होता है कॉट थीटा। कॉट 1/कॉट थीटा जो होता है वो होता है 10, बिकॉज 10 का ही इन्वर्स होता है कॉट, तो 10 इन्वर्स 10 थीटा। ठीक है, इसको भी अगर हम वो करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा सॉल्व करने पे। ओके, अब हम आ जाते हैं आंसर नंबर 7 पे। चलिए 7 देखते हैं। 10 इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। यहाँ पे जो कॉस है यहाँ इसके साथ साइन नहीं है, आप देख सकते हैं, सिर्फ कॉस ही कॉस है। और हमें 10 का अगर हमें 10 को सॉल्व करना है तो कहीं ना कहीं हमें 10 को इसमें लाना पड़ेगा। इसी कारण से 10 इनवर्स रूट हमने यहाँ पे हाफ एंगल फार्मूला लगाया है। हाफ एंगल फार्मूला लगाएंगे तो 1 माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे हाफ एंगल फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, एंड यहाँ पे भी हाफ एंगल फार्मूला लगा है जो कि 2 के साथ में, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 -1। यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूले जो लगते हैं ना उनको हम किस तरीके से एडजस्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे जो हमने हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया, जैसे आप लोग पता नहीं होगा अभी, जैसे यहाँ पे मैंने फॉर्मूला जो बताया था वो ये था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया, हमें दिया तो 2 तो नहीं दिया हुआ यहाँ पे, तो हमें 2 थीटा दिया हुआ, 2 थीटा दिया हुआ है कॉस एक्स। ठीक है, तो हमें तो यहाँ पे कॉस एक्स दिया हुआ, लेकिन हमारा यहाँ पे कॉस 2a है, तो हमें 2 तो दिया हुआ नहीं है, तो हम डायरेक्टली हाफ एंगल फॉर्मूला जब इसमें अप्लाई करते हैं ना तो ये 2 इक्वल में चला जाता है। ठीक है, जिस इसके इक्वल में तो मतलब कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 -1। 1 जो है वो हमारा फॉर्मूला उस वे में अरेंज हो रहा है, जैसे यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस में है, तो 1 उस हिसाब से सेट होता है। जैसे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये जो है किसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा का। ठीक है, इसी तरीके से साइन का भी फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इनको अरेंज करना है हमको, मतलब अरेंज मीन्स अगर हम लोग को साइन की ज़रूरत, अगर हमारा कॉस के अपोज में फॉर्मूला हो रहा है तो हम लोग 1 को साइन के साथ एडजस्ट करेंगे। अगर हमारा जो है वैल्यू जो है वो साइन के साथ अरेंज हो रही है तो हम 1 को कॉस के साथ भेज देंगे। ठीक है, अगर फॉर्मूला हमें साइन में अप्लाई करना है तो हम 1 जो है वो कॉस के साथ एडजस्ट करेंगे। अगर हम लोग को फॉर्मूला कॉस के अकॉर्डिंग अरेंज करना है तो 1 जो है वो साइन के साथ में आएगा। वही चीज़ हुई है यहाँ पे 2 इसलिए लगाया है बिकॉज ये हाफ एंगल फार्मूला है, और x बाय 2 भी इसीलिए x की जगह पे x बाय 2 इसीलिए क्योंकि ये हाफ एंगल फार्मूले में है। ठीक है, जनरल फार्मूले ये होते हैं, इसके हाफ एंगल फार्मूले इस तरीके से बनते हैं, जो कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताए भी हैं आपको हाफ एंगल फार्मूले, तो इसलिए आप लोग फार्मूले वाली वीडियो याद से देख लीजिएगा। ठीक है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 हाफ एंगल फार्मूला बता दिया मैंने। 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 -1। इनको हम लोग जब सॉल्व करते हैं 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर, साइन बाय कॉस जो है वो होता है टेन स्क्वायर एक्स बाय 2, एंड देन यहाँ पे देखिए 10 इनवर्स 10 थीटा जो है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, जो हमारा स्क्वायर है उससे स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 इनवर्स 10 एक्स बाय 2 जो है उसका हमारा आंसर क्या बचेगा एक्स बाय 2, बिकॉज 10 इनवर्स 10 थीटा जो होता है वो क्या होता है थीटा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है जो हमारे क्वेश्चन है वो 8th वाला, वहाँ पे लिखा हुआ है 10 इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कॉस, हम लोग यहाँ पे कॉस को कॉमन लेंगे, दोनों में ऊपर और नीचे दोनों साइड में हम लोग कॉस को कॉमन ले रहे हैं। कॉमन है नहीं लेकिन हम ले रहे हैं क्योंकि इसके कारण से देखिए मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पे भी 10 होगा उसके बॉक्स के अंदर भी हमारा 10 आना चाहिए किसी भी अरेंजमेंट से, तभी हम वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं 10 इनवर्स 10 थीटा इक्वल टू थीटा। ठीक है, ये फार्मूला अप्लाई करना ही है, इसलिए हमें इस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है कि अंदर 10 बने। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए हमने दोनों साइड कॉस को कॉमन लिया, कॉस को कॉमन लेने पे यहाँ पे 1 बचेगा एंड साइन के साथ कॉस आ जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। सिमिलरली
यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, प्लस माइनस का साइन यहाँ के अरेंजमेंट के कारण से एज इट इज़ है। अब यहाँ पे देखिए साइन एक्स कॉस एक्स जो है वो होगा 10, साइन एक्स कॉस एक्स 10 होगा, एक में प्लस एक में माइनस, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा 1 - 10x 1 + 10x फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखिए, ये देखिए मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, a - b = 10a - 10b 1 + 10a 10b, ठीक है। इसका एक पहले यहाँ पे देखिए 10 - 1 - 10x 1 + 10x अकॉर्डिंग टू दिस। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे, तो हमारी हम वैल्यू अप्लाई करेंगे। 1 जो है 10 में कब आता है 45 पे, तो π/4 एंड 10x एज इट इज़। वहीं यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 है नहीं, लेकिन इसके साथ मल्टीपल में तो 1 होगा ही, और 10 में 1 की वैल्यू क्या होती है π/4, तो वही हमने लिखा है 1 + 10। 10 के साथ में 1 हमेशा मतलब किसी भी डिजिट के साथ 1 तो हमेशा मल्टीपल में होता ही है, तो मल्टीपल में होता है मतलब 10 π/4 एंड 10x एज इट इज़। मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू इसलिए प्लस माइनस नहीं लगाया है मैंने, ठीक है। अब ये जो हमारे फॉर्मूला बन रहा है ए बी का ये वाला जो फार्मूला भी बताया है मैंने, तो बस ये फार्मूला बना, तो 10 - 10 a - b जो है a की जो वैल्यू है वो है π/4 मीन्स 1। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू x है। अकॉर्डिंग टू दिस ए की वैल्यू जो है वो π/4 है, बी की वैल्यू जो है वो क्या है x है। तो 10 a - b विच इज़ π/4 - x। यहाँ पे देखिए 10 - a sin थीटा एंड अपॉन √a² - a² sin² थीटा। अब 10 है मतलब अंदर भी 10 ही आना चाहिए सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे देखिए a sin थीटा अपॉन, यहाँ पे हमने a को कॉमन लिया, a को कॉमन ले लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि रूट से हट रहा है, कॉमन लिया है तो रूट, पहले रूट में कॉमन ले लिया फिर बाहर निकाल दिया, मतलब रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ a बाहर आ जाएगा एंड 1 - sin² थीटा। फिर यहाँ पे है हम लोगों को x की जगह पे a sin थीटा लिखना है। a sin थीटा इसलिए क्योंकि वहाँ पे a भी कंसिडर्ड में है, ताकि हम लोग जब वैल्यू पुट कर रहे हैं तो वो कैंसिल आउट हो सके और उसमें उसकी वैल्यूज़ वगैरह आ सके, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x = a sin थीटा, x = a sin थीटा लिखा है, हमने इसको 1 कंसिडर किया है। इसके बाद यहाँ पे है x/a = sin थीटा, x/a = sin थीटा, a जो है हमने x के साथ भेज दिया। देन sin इनवर्स x/a, क्योंकि हमको थीटा की वैल्यू पता करनी है, थीटा की वैल्यू जो है वो क्या होगी sin इनवर्स x/a। इस इक्वेशन 1 को हमने सॉल्व किया तो ये हमारी फॉर्मेशन बन रही है। इसके बाद देखिए 10 इनवर्स sin थीटा, x की जगह पे हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, इसलिए 10 इनवर्स sin थीटा अपॉन √cos² थीटा। cos² थीटा इसलिए क्योंकि वहाँ पे 1 - sin² थीटा था, इसलिए उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 - sin² थीटा = cos² थीटा, वही है यहाँ पे। देन स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, sin/cos क्या होता है 10, तो 10 इनवर्स 10 थीटा क्या होता है थीटा, तो थीटा जो है वो क्या है sin इनवर्स x/a, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब हम आ जाते हैं हमारे आंसर नंबर 10 पे। ये जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से ही एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है। 2.2 जो है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। 10 इनवर्स 3a² x - x³ a³ - 3ax², जहाँ पे हम पुट करेंगे कि x जो है वो है a tan थीटा, बिकॉज मैंने बता दिया है कि जहाँ पे भी 10 होता है उसके अंदर भी 10 आना चाहिए, तभी हमारा जो है 10 इनवर्स 10 थीटा में इक्वल्स में थीटा आता है। हमें थीटा लाने के लिए अंदर की वैल्यू को भी 10 बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ ए जो है, अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया कि उसमें ए था, इसलिए हमने ए भी लिया था एक्स की वैल्यू में, और यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं, यहाँ पे ए है इसलिए हम एक्स की वैल्यू में ए लेंगे। और अगर हम लोग एक्स की वैल्यू में ए लेंगे तो यहाँ पे देखो x/a 10 इनवर्स इक्वल्स टू थीटा, ठीक है, इस तरीके से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने x की जगह पे उसकी वैल्यू रखी 10 इनवर्स 3a² इंटू a tan थीटा, x की जगह पे 10 की वैल्यू माइनस a³ tan क्यूब थीटा a³ - 3a इंटू a² tan² थीटा। हर जगह पे हमने x की वैल्यू रखी। x की वैल्यू रखने के बाद हम लोग यहाँ पे हम देखेंगे ऊपर कि a³ कॉमन है, ये दोनों मल्टीप्लाई होके भी a³ बनेंगे, तो यहाँ पे a³ कॉमन आ रहा है ऊपर, और नीचे भी a³ कॉमन आ रहा है। यहाँ पे भी देखिए a से
ए स्क्वायर का ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्यूब बनेगा, तो दोनों साइड में ए क्यूब कॉमन आ रहा है। देन 3 tan थीटा एज इट इज़ माइनस यहाँ पे 10 क्यूब थीटा, वो भी एज इट इज़ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने ए क्यूब को कॉमन ले लिया तो यहाँ आएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये जो पूरा है ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है बस। तो tan इनवर्स tan थीटा का इक्वल क्या होगा, थीटा, और थीटा क्या है 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू जो है वो क्या है tan इनवर्स x/a, तो वही एज इट इज़ आ गई है। अब यहाँ पे हम 11th वाला देखते हैं। 11th वाले में है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैंने बता दिया कि जहाँ भी tan है उसके अंदर हमें tan बनाना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि sin इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स में 1/2 की जो वैल्यू है वो किस में होती है, 30 में। तो बस हमने साइन इनवर्स की जो 1/2 की वैल्यू है पॉजिटिव में है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव है। नेगेटिव में होती तो यहाँ पे नेगेटिव होता अकॉर्डिंग टू फार्मूला, बट यहाँ पे पॉजिटिव है मतलब फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए हमने डायरेक्टली वैल्यू अप्लाई करी है। ठीक है, तो बस 2 cos 2 इंटू π/6 tan इनवर्स 2 cos π/3 बिकॉज 3 इस तरीके से आया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि cos π/3 जो है उसकी वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट बचेगा 1, और tan इनवर्स 1 tan की 1 की वैल्यू जो है वो होती है 45 पे, 45 एंगल पे tan की वैल्यू 1 हो जाती है, तो वो एंगल हमने लिख दिया। बस ये बहुत छोटा सा था, इजी था। अब हम 12th वाला देखें। 12th में है cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। ये जो है हमारा अकॉर्डिंग टू, अब tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a मीन्स 90। ठीक है, इन दोनों का इक्वल जो है वो हमारा होता है 90 एंगल। 90 एंगल मीन्स π/2 रेडियस के हिसाब से लिखें, और कॉट 90 क्या है, कॉट 90 पे एंगल की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, 0। कॉट एंगल की वैल्यू जो है वो 90 पे 0 होती है, तो बस वही लिख दिया। अब हम चलते हैं 13 पे। 13 पे देखिए, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। मैंने बता दिया है कि 10 अगर बाहर है तो आउटसाइड भी 10 होना ही चाहिए, तभी हमारा फॉर्मूला अरेंज होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था 2 tan का, कि 2 tan थीटा होता है तो उसका एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक और फॉर्मूला जो होता है 2 tan थीटा का वो होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। वही फार्मूला इसमें वेरीफाई हो रहा है, तो इसलिए हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे 1/2 2 tan इनवर्स वाई, जो कि एक फार्मूला ये है, और 2 tan इनवर्स वाई का एक फार्मूला ये है, तो इसलिए हमने डायरेक्टली अप्लाई किया है। इन दोनों में 2 कॉमन है तो 1/2 इंटू 2, जो कि इसमें से कॉमन बाहर निकल गया, बचता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वाई। 2 से 2 कैंसिल आउट, हमारा जो अरेंजमेंट है वो होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था फॉर्मूले वाली वीडियो में कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो है वो क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। वही मैंने एज इट इज़ लिखा है। tan इनवर्स थीटा क्या होता है, थीटा, तो वही हमारा थीटा जो है वो एज इट इज़ आ गया। अब हम चलते हैं 14 पे। 14 पे देखिए, 14 है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू 1। इस साइन को हम यहाँ भेज देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1, वही हमने यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1। देन हमने यहाँ पे वैल्यूज एज इट इज़ लिखी, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, और यहाँ पे जो है साइन इनवर्स 1 की जो वैल्यू है वो 90 पे होती है, एंगल 90 पे साइन जो है वो 1 होता है, तो हमने लिख दिया π/2 अकॉर्डिंग टू रेडियस में इसी तरीके से लिखते हैं, तो वही लिखा है मैंने। इसके बाद है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू, जो हमारा 90 होता है कोई भी एंगल वो कब होता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, मतलब साइन x कॉस x इक्वल्स टू होता है हमारा 90, तो वही आया है यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू 90। ठीक है, तो हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 एंड साइन इनवर्स x एज इट इज़। इसके बाद हम साइन टू साइन कैंसिल आउट, एंड x की जो वैल्यू है वो क्या बचेगी, 1/5। अब हम चलते हैं हमारे आंसर नंबर 15 पे। ये भी कई बार पूछा गया है, तो यहाँ इसको भी देख लीजिए। tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, tan
x+1 अपॉन x+2 इक्वल्स टू π/4, मतलब एंगल जो है हमारा 45 का वो इसके इक्वल में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको x और y मानेंगे, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, मैंने बता रखा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स एंड वाई, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है, तो वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है, tan x प्लस tan y विच इज़ tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स एंड वाई, ठीक है। ये मल्टीपल में रहेगा, वैल्यूज़ थोड़ी बड़ी हैं, लेकिन हम लोगों को उसी वे में फॉर्मूले के वे में अरेंज करना है। इक्वल में हमारा π/4 एज इट इज़ चलेगा। यहाँ पे है x-1, ये जो है ना हमने सॉल्व किया है हमारी इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके और एलसीएम निकाल के, ठीक है। x-1 x+2 प्लस x+1 x-2 अपॉन x-2 x+2। सिमिलरली नीचे भी उसी तरीके से सॉल्व किया गया है, x-2 x+2 क्रॉस मल्टीप्लाई से एंड x-1 एंड x+1 अपॉन x-2 एंड x+2, ठीक है। हमारा ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, एलसीएम जो है। उसके बाद देखिए, उसके बाद सॉल्व करेंगे, इन पूरे इक्वेशन के ब्रैकेट खुल जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन है जो मल्टीप्लाई होगा और जो एडअप होने वाली वैल्यूज होंगी वो सब एडअप होंगे, ठीक है। हमने इसको बॉक्सेस खोल दिए, x² प्लस 2x माइनस 2 प्लस x² प्लस x एंड -2, ठीक है। ये रहा एक स्क्वायर, तो यहाँ पे बन जाएगा 2x²। हमारा ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस है एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 एंड 2 जो है वो 4 हो जाएंगे। एंड यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन है, जब इसको हम खोलेंगे तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। एंड 1 एंड 1 माइनस में है ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4 में से एक गया तो क्या बचेगा 3। तो वही चीज़ यहाँ पे माइनस इसलिए बिकॉज हमारा 4 का साइन बड़ा है, ठीक है। तो -3 2x² -4 इक्वल में जो हमारा 1 है इस अकॉर्डिंग चल रहा है। पहले वहाँ पे π/4 था और यहाँ पे tan इनवर्स था, इस tan इनवर्स को मैंने इधर साइड इक्वल के भेज दिया, तो ये 10 π/4 हो गया। 10 में π/4 की वैल्यू 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, वही 1 जो है वो इसमें इक्वल में आ रहा है। फिर हम इसको सॉल्व करने के लिए -3 को इधर इक्वल में भेज देंगे, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर यहाँ पर क्या आएगा, 4 जो है नेगेटिव था, यहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। बड़ा है हमारा 4, इसलिए हमारी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में आएगी। तो 2x² इक्वल्स टू 1, यहाँ पे जो हमारा 2 है ये भी हम इधर साइड भेज देंगे। एंड देन ये हमारा स्क्वायर है, ये भी हम 2 के साइड भेज देंगे। जब हम स्क्वायर इधर भेजेंगे तो +-1/√2, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा आंसर नंबर 16। आंसर नंबर 16 में आप देखेंगे साइन इनवर्स साइन 2/3। साइन 2/3 में यहाँ पे हम लोग जो है एक बार पहले इस एंगल को चेक करते हैं कि क्या ये वेरीफाई करे, इसमें वेरीफाई करके देखना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जब हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं, साइन इनवर्स मीन्स क्या आ जाता है, साइन इनवर्स साइन थीटा क्या इक्वल होता है थीटा, और थीटा क्या है हमारा 2π/3। और 2π/3 जो है वो कभी भी वैलिड नहीं है हमारे किसकी रेंज में, जो हमारी रेंज होती है ना -π/2 से π/2, जो कि अभी मैंने एक्सरसाइज 2.1 या 2 में आपको बताई है, जो कि MCQ में क्वेश्चन था। उसमें मैंने आपको बता दिया है कि साइन की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से लेके, साइन की वैल्यू जो है वो -1 से लेके 1 तक होती है, ठीक है, 1 तक, सॉरी इस तरीके से, ठीक है, 1 तक होती है हमारी जो साइन की वैल्यू रहती है। पर यहाँ पे तो ये बता रहा है कि 2π/3 होगी, लेकिन साइन की वैल्यू जो है वो हमारी 90 से आगे नहीं होती है। इसका मतलब ये कंडीशन जो है वो वैलिड नहीं है, ये कंडीशन वैलिड नहीं है, तो हम इसको फैक्टर कर देंगे, मतलब इसको तोड़ेंगे, बट हम सॉल्व करेंगे तो एज इट इज़ आना चाहिए। हम इसका फैक्टर कर देंगे। फैक्टर हमने किया तो क्या लिखा, पाई माइनस π/3, यहाँ पे देखिए 3π माइनस पाई विच इज़ इक्वल टू 2π/3, ठीक है। तो हमने इसका फैक्टर किया, फैक्टर करने के हम इसके बाद देखेंगे कि हमारा जो क्वाड्रेट है उस पर हमारा थीटा जो है वो क्या आ रहा है π/3। अब π/3 को हम यहाँ पे हमारे क्वाड्रेट में देखेंगे। क्वाड्रेट में यहाँ पे वैल्यू 180, देन 90, देन 0 एंड देन 270। ये तो आपको पता ही होगा कि किस तरीके से क्वाड्रेट में रूल बनता है, ठीक है। यहाँ पे होता है कि साइन और कॉसेक यहाँ पे होता है हमारा कॉस थीटा एंड
सेक थीटा, यहाँ पे होता है टेन थीटा एंड कॉट थीटा, और यहाँ पे होते हैं सारे। ठीक है, यहाँ पे साइन और कॉसेक जो है वो पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे टेन और कॉट जो है वो पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे कॉस और सेक जो है वो पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं। मतलब 90 से 0 से लेके 90 तक के एंगल और 90 से लेके 0 तक के एंगल सारे के सारे जो है वो पॉजिटिव होते हैं। 180 से 90 तक के जितने भी एंगल्स होते हैं उसमें सिर्फ साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, टेन और कॉट में 180 से 270 तक और 270 से 180 तक के जितने भी हमारे एंगल होंगे उसमें सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे कॉस और सेक में 0 से लेके 270 तक के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, इस वे में हमें ये क्वाड्रेट रूल हमें पता है। इसके बाद हम देखेंगे कि ज़्यादातर टेबल में जो वैल्यूज़ होती हैं वो 90 से 180 के बीच में ही होती हैं। 90 से 180 एंड 0, ये जो हाफ इतना है ना, ये पूरा जो है हमारी टेबल को वेरीफाई करता है। 0 से लेके 180 तक की जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे टेबल को वेरीफाई करती हैं। ठीक है, और जो नीचे की वैल्यूज़ है वो टेबल में नहीं आती, इसलिए हम इसको हटा देंगे, इतना ही देखेंगे। देखिए यहाँ पे है पाई बाय थ्री मतलब एंगल 60 जो है वो 180 से 90 के बीच में ही आएगा। 180 से 90 के बीच में आएगा मतलब साइन 180 से 90 के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए साइन जो है एंगल में पॉजिटिव आ रहा है, तो हमने बता दिया यहाँ पे पाई/3। अब उसी तरीके से सेम सिमिलर ही है ये वाला भी, tan इनवर्स tan 3π/4, यहाँ पे हमारा एंगल दिया हुआ है। अब 3π/4 देखिए मैंने पहले ही बता दिया है कि उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो सारी कहाँ से, माइनस से +90 तक ही रहती हैं। ठीक है, हमारे जो रेंज की वैल्यूज़ होती हैं इन दिस इसमें थीटा में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी हमारी इसी रेंज के अंदर रहती है, -π/2 से +π/2 तक। लेकिन यहाँ पे जो है लिखा हुआ है 3π/4 जो कि वेरीफाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमें इसका क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा हमारे एंगल को। हमने तोड़ा पाई -π/4। अब अकॉर्डिंग टू दिस -π/4 से हम यहाँ पे अगर देखें कि ये π/4 माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, हमारे क्वाड्रेट रूल के हिसाब से हम बताएंगे कि ये प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 180, यहाँ पे होता है 90, यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे 360। यहाँ पे साइन और कॉस पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे टेन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या सिर्फ पॉजिटिव होता है, साइन। और हमारा पाई/4 मीन्स 45, एंगल 45 जो है वो हमारा इसी, देखिए एंगल जो हमारा 45 है, 45 मतलब एंगल जो है वो इसी के अंदर होगा। इसके अंदर अगर एंगल है, इसका मीन्स इसके अंदर जो एंगल है हमारा 45 वो जो है नेगेटिव होगा 10। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं, लेकिन हमारा फंक्शन तो जो है मतलब हमारा जो एंगल है वो क्या है, 10 जो है वो इसमें नेगेटिव होता है। ठीक है, क्योंकि 10 जो है वो 360 से 80 तक में ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब में नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब हमारा 10 का जो एंगल है वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो इसीलिए tan इनवर्स tan थीटा विच इज़ -θ। ओके, 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है जो कि है tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 3/2। ये जो है हमें दो एंगल्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, हम लोग को इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग साइन को सॉल्व करते हैं। लेट थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3/5। अगर हम लोग थीटा को साइन को इधर साइड कर देंगे तो होगा साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5। अकॉर्डिंग टू हम साइन, अब साइन में एंगल्स हमें किसके दिए हुए हैं, साइन के और कॉस के क्वेश्चन में, लेकिन हमें किसके फाइंड करने होंगे, 10 के। क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि जहाँ पे भी बाहर 10 होता है उसके अंदर साइड भी हमें 10 मिलना ही चाहिए, तभी हमारा थीटा निकल के आता है। ठीक है, तो बस हमने यहाँ पे साइन के तो हमने एंगल्स निकाले, मतलब साइन के तो हमें एंगल्स पता है, लेकिन हमें 10 के एंगल्स नहीं पता है। तो देखिए हम पहले यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ट्राइंगल का बेस जो है वो 4 है, बिकॉज साइन में जो होता है वो होता है P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हमारा साइन जो होता है वो होता है P/H, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की तो वैल्यू दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे हाइपोटेनियस की वैल्यू है 5, परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो है 3, और हमारा जो इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगा वो होगा 4। अब इसको सॉल्व करना अकॉर्डिंग टू अ ट्राइंगल, जो हमारा पाइथागोरस होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को इसको सॉल्व करना है।
पाइथागोरस अप्लाई करके हमने टेन थीटा की वैल्यू निकाल ली है किसमें, साइन में। अब साइन के बाद हम जाते हैं हमारे कॉट में मैंने अल्फ़ा एज्यूम किया है, बिकॉज वहाँ पे थीटा ऑलरेडी हो चुका था साइन के साथ में, तो हमने यहाँ अल्फ़ा एज्यूम किया है। अल्फ़ा में अल्फ़ा इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 3/2। कॉट जो है वो इधर साइड आ जाएगा, तो कॉट अल्फ़ा इक्वल्स टू 3/2, वेयर कॉट जो होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस की वैल्यू भी आ गई, लेकिन 10 जो है वो हमारा होता है, हमारा जो 10 होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर जो है ऑलरेडी 2 है, यहाँ पे हमने देख लिया है परपेंडिकुलर हमारा 2 है, बेस जो है वो क्या है हमारा 3, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज़ 2/3। अब हमारे पास 10 की दोनों वैल्यूज़ आ गई, एक आई है 3/4 और एक आई है 2/3। इसका मीन्स टेन थीटा प्लस अल्फ़ा, थीटा प्लस अल्फ़ा की जो वैल्यूज़ है वो है, थीटा की है 10 इनवर्स 3/4 और अल्फ़ा की वैल्यू है 10 इनवर्स 2/3। एक हो जाएगा x, एक हो जाएगा y, और 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स एंड वाई। ये फार्मूला होता है, वही फार्मूले में हमने वैल्यू अप्लाई कर दी है। 10 इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 मतलब x प्लस वाई, 1 माइनस 3/4 एंड 2/3 मीन्स x एंड y। ये मल्टीपल में, ये एडिशन में अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। फिर यहाँ पे 10 इनवर्स 10 विद 10 इनवर्स थीटा क्या हो जाता है हमारा थीटा, तो थीटा एज इट इज़ आया 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 एंड 2/3। हम इसको सॉल्व करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे, एलसीएम से एलसीएम दोनों सेम इसलिए कैंसिल आउट। 8 8 16 1 17, तो यहाँ पे 17 एंड यहाँ पे 12 में से 6 जाएगा तो बचेगा 6, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज हमारी 2.2 कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज बची हुई है इस चैप्टर की, मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की, जो कि हमारे नेक्स्ट पार्ट में आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, जिसको भी वीडियो की ज़रूरत है प्लीज़ उन लोगों के साथ शेयर करिए और पढ़िए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, पॉसिबल हुआ तो उस चीज़ की भी वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी।